नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवराज विजय के इस अंक में। एक बार फिर मैं आपके बीच प्रस्तुत हूँ नित्या एग्ज़ाम पॉइंटर के इस प्लेटफॉर्म से आपके बीच आज का अपना अंक लेकर के। सर्वप्रथम हम आज के गद्य खंड का वाचन करेंगे। तत्क्षणमेव च कुत इदं किमिदं इति दृश्यतां ज्ञायताम् इत्यादिश्य छात्रेषु विसृष्टेषु क्षणानन्तरं छात्रेण एकेन भयभीता सवेगम् अति उष्णं दीर्घनिःश्वसति मृगीव व्याघ्रा आघ्राता अश्रुप्रवाहैः स्नाता सवेपथुः कन्यकैका अंके निधाय समानीता। चिरान्वेषणेनापि च तस्याः सहचरो वा न प्राप्तः। तां च चन्द्रकलयेव निर्मितां नवनीतेनेव रचितां मृणालगौरीं कुन्दकोरकाग्रदतीं सक्षोभं रुदतीम् अवलोक्य अस्माभिरपि न पारितुं निरोद्धुं नयनबाष्पाणि। इस गद्य खंड में उस कन्या के कहाँ जो अभी रो रही थी, वह कन्या ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में किस प्रकार से आई थी, इसका वर्णन ब्रह्मचारी गुरु के मुख से किया गया है। और इस बात को योगीराज जो पर्वत शिखर से उतरते हुए श्याम और गौरवटु को दिखाई दिए थे, उन योगीराज से वार्तालाप के क्रम में ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं। तत्क्षणमेव च, उसी समय, कब? जब छात्रों के साथ ब्रह्मचारी गुरु बैठे हुए थे, उसी समय उन्होंने बालिका का रुदन सुना था। तब कुत इदम, कुत कहाँ से, इदम एतत् यह, कहाँ से यह ध्वनि आ रही है, ऐसा। किम इदम, यह क्या है। दृश्यताम, देखो। ज्ञायताम, जानो। यह ध्वनि कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या बात है, ऐसा देखने के लिए, जानने के लिए आदिश्य, आदेश दिया, छात्रेषु, छात्र को। और विसृष्टेषु क्षणानंतरम, छात्रेण एकेन, विसृष्टेषु अर्थात प्रेषितेषु, विसृष्ट प्रेषितेषु भेजने पर, ऐसा कह करके एक छात्र को भेजने पर क्षणानंतरम, एक क्षण के बाद ही, छात्रेण एकेन, एक छात्र के द्वारा, भयभीता, भयभीत अवस्था में, सवेगम अति उष्णम दीर्घ निःश्वसति। सवेगम, जब व्यक्ति भयभीत हो जाता है, डर जाता है, तो उसकी श्वास जो है वह तेजी से चलने लगती है। तो सवेगम अर्थात तेजी से जिसकी सांस चल रही थी। और कैसी सांस थी? अति उष्णम, गर्म श्वास। दीर्घ निःश्वसति, तेजी से गर्म और दीर्घ श्वास लेती हुई, मृगीव व्याघ्रा आघ्राता इव, मृग व्याघ्र आघ्राता इव, जिस प्रकार से किसी मृग को, किसी हिरण को व्याघ्र से क्या हुआ हो, व्याघ्र ने शिकार न किया हो, बल्कि शिकार करने के लिए पंजा मारा हो, दबोच लिया हो, और मृग जो है किसी प्रकार उससे बच करके और भाग गया हो। उस समय मृग की जो अवस्था होती है, उस प्रकार से मृग व्याघ्र आघ्राता इव, बाघ के द्वारा प्रहार किए गए मृग के समान, अश्रु प्रवाहैः स्नाता, आंसुओं के प्रवाह से स्नान की हुई सी, अर्थात उसने बहुत रुदन किया था, जिसके कारण उसका अंग भीग गया था। सवेपथुः कन्यकैका अंके निधाय समानीता। सवेपथुः, वेपमाना, वेपमाना अर्थात कांपती हुई, एक कन्या को अंके, गोद में निधाय, लेकर के समानीता, ले आया। तब तक एक छात्र, मेरे द्वारा भेजने पर एक छात्र जो है भयभीत, तेज और गर्म श्वास लेती हुई, मृग जो व्याघ्र से आहत होकर के हो गया हो, इस प्रकार से भयभीत, आंसुओं के प्रवाह से स्नान की हुई सी, और
एक अत्यंत भयभीत एक कन्या को गोद में उठा करके ले आया। चिरान्वेषणेन अपि, चिर देर तक, अन्वेषणे खोजने पर भी, तस्याः सहचरी सहचरो वा न प्राप्तः, बहुत देर तक हमने अन्वेषण किया, देखा कि इसका कोई सहयोगी साथी, सहचरः सहचरी वा, अर्थात कोई मित्र या सखी सहेली कोई भी इसके साथ की प्राप्त नहीं हुई, अर्थात यह कन्या वहाँ पर अकेली थी। किसी को भी हमने इसके साथ और वहाँ पर नहीं देखा। ताम च चंद्रकलयेव निर्मिताम, और उस कन्या को जो मानो चंद्रकला तथा नवनीतेनेव रचिताम, मानो चंद्रमा की चांदनी से ही जो इसका निर्माण हुआ हो, चंद्रकलयेव निर्मिताम, चंद्रमा चांदनी से ही मानो निर्मित थी। नवनीतेनेव रचिताम, मानो मक्खन से बनी हुई थी। मृणाल गौरीम, मृणाल के समान गौर वर्ण वाली, तथा कुंद कोरकाग्रदतीम, कुंद पुष्प के समान उसके आगे के दांत जिस मनोहर थे। जैसे कुंद का पुष्प श्वेत वर्णीय होता है, चमकदार होता है, उसी प्रकार से उसके आगे के जो दांत थे जो दिखाई दे रहे थे वह कुंद के पुष्प के समान मनोहर थे। सक्षोभम, दुख से, रुदतीम, रोते हुए, अवलोक के देख करके, अस्माभिरपि, हम लोग भी न पारितुम, नहीं रोक पा सके, निरुद्धुम, रोकने में, नयन बाष्पाणि, आँखों के आंसुओं को, अर्थात उसको इस प्रकार की उस सुंदर कन्या को रोते देख करके हम लोग भी अपने आँखों के आंसुओं को नहीं रोक सके। और इसके बाद अथ कन्यके माँ भयसीह पुत्री त्वाम मातुः समीपे प्रापयिष्यामः द्वहितः खेदं मा वह भगवती भुङ्क्ष्व किंचित् पिब पयः एते तव भ्रातरः यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः मा स्म रोदनैः प्राणान् संशय पदवीम् आरोपय मा स्म कोमलमिदं शरीरं शोकज्वालावलीढं कार्षीः इति सहस्रधा बोधनेन कथमपि संबुद्धा किंचित दुग्धं पीतवती। ततश्च मया क्रोडे उपवेश्य बालिके कथय क्व ते पितरौ कथम एतस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायाता किं ते कष्टं कथं रोदीः किं वाञ्छसि किं कुर्मः इति पृष्टा मुग्धतया अपरिकलितवाक्पटवा भयेन विशिथिल वचन विन्यासा लज्जया अतिमन्दस्वरा शोकेन रुद्धभयेन रुद्धकण्ठा चकितचकितेव कथं कथमपि अबोधयद् अस्मान् यद् एषा अस्मिन्नेदीयस्यैव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनया अस्ति। इसके बाद में उस रोती हुई बालिका को देख करके अथ कन्यके, अथ इसके बाद कन्यके बाले पुत्री माँ भयशी, माँ मत या नकारात्मक अर्थ में होता है, इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं के लिए भी माँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। माँ भयसी, मत भयभीत हो, भयंकारसी भयसी, मत भयभीत हो। पुत्री, हे पुत्री, त्वाम, तुमको मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, तुमको माता के समीप पास में प्रापयिष्यामः ले चलेंगे। हे पुत्री, तुम भयभीत मत हो, हम तुमको तुम्हारी माँ के पास ले चलेंगे। दुहितः, दुहिता का तात्पर्य भी पुत्री ही होता है। पुत्री खेदम माँ वह, हे पुत्री तुम खेद अर्थात दुख मत करो, तुम दुखी मत हो। भगवती देवी, भुङ्क्ष किंचित, भुङ्क्ष खाने के लिए होता है, किंचित कुछ, कुछ खा लो। पिब पयः, दूध पी लो। एते तव भ्रातरः, यह सब जो आश्रमवासी छात्र थे यह सब तुम्हारे भाई हैं। यद कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः, तुम जो कुछ भी कहोगी
हम वही करेंगे। मास्म रोदनैः प्राणान संशय पदवीम आरोपय। रुदन के द्वारा तुम अपने प्राणों को संशय में मत डालो, अर्थात रो रो करके अपने प्राणों को संशय में मत डालो। मास्म कोमलमिदं शरीरम शोक ज्वालावलीढ़ कार्षीः। अपने इस कोमल शरीर को शोक की अग्नि में, शोक की ज्वाला में मत जलाओ। इति सहस्रधा बोधनेन, इस प्रकार हजारों बार समझाने पर, कथमपि किसी प्रकार, संबुद्धा शांत हुई, किंचित दुग्धम पीतवती और उसने थोड़ा दूध पिया। ततश्च उसके बाद मया क्रोडे उपवेश्य, मैंने अपनी गोद में बैठा करके उससे कहा, बालिके कथय क्व ते पितरो, हे बालिका, हे पुत्री, बताओ तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कथम एतस्मिन् आश्रम प्रांते समायाता, कथम कैसे, एतस्मिन् इस आश्रम प्रांते, आश्रम प्रदेश में, समायाता आई हो, तुम इस आश्रम प्रांत में, आश्रम के पास किस प्रकार से आई हो? किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है? कथम रोदी है, तुम क्यों रो रही थी? किम वांछसी, तुम क्या चाहती हो? किम कुर्मः, हम तुम्हारे लिए क्या करें? इति पृष्ठा, ऐसा पूछने पर, मुग्धतया अपरिकलित वाक्पटवा, वाक्पटु मतलब बोलने में जो चतुर हो, जो बोलने की चतुरता जानता हो उसको कहते हैं वाक्पटु। लेकिन वह अभी जो चतुराई, बोलने की चतुराई नहीं जानती थी, अपरिकलित वाक्पटुआ, जो बोलने में अधिक निपुण नहीं थी। भयेन विशिथिल वचन विन्यासा, मुग्धतया अत्यंत मोह के कारण और बोलने में चतुराई न जानने के कारण, बोलने की चतुरता से अनभिज्ञ होने के कारण, भयेन विशिथिल वचन विन्यासा, भय के कारण जिसके वचन विन्यास अर्थात वाक्य जो थे वह विशिथिल हो गए थे, इधर उधर हो रहे थे, अर्थात भय से के कारण जो बोल नहीं पा रही थी ठीक से। लज्जया अति मंद स्वरा, लज्जा के कारण अत्यंत मंद स्वर में, धीरे स्वर में। शोकेन रुद्ध भयेन रुद्ध कंठा, दुख के कारण अवरुद्ध कंठ वाले, शोक यानी दुख के कारण और भय के कारण जिसके कंठ अवरुद्ध थे, ऐसी। चकित चकितेव कथम कथमपि, चकित चकितेव अत्यंत घबराई हुई सी, कथम कथमपि किसी प्रकार से, अबोधयद अस्मान उसने हम लोगों को बताया, यद कि ऐशा अस्मिन् निदेशेव ग्रामे वसतः, कि वह यहीं पास के ही किसी गांव में रहने वाले, कस्यापि किसी ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण की तनया अस्ति, पुत्री है। उसने किसी प्रकार से हम लोगों को बताया कि वह यहीं पास के ही रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। और एनाम च सुंदरीम आकलय्य कोपि यवनतनयो नदी तटात् मातुरहस्ताद् आच्छिद्य क्रंदन्तीं नीत्वा अपशसार। ततः किंचिद्ध्वानम् अतिक्रम्य यावद् अशिधेनुकां संदर्श्य विभीषकया तस्याः क्रंदन कोलाहलं शमयितुम् ईयेष, तावद् अकस्मात् कोऽपि कालकम्बल इव भल्लूको वनान्ताद् उपजगाम। दृष्ट्वैव यवनतनयो असौ तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकामिमां शाल्मलितरुमेकम् आरुरोह। विप्रतनया चेयं पलाशपलाशि श्रेण्यां प्रविश्य गुणाक्षर न्यायेन इत एव समायाता, यावद् भयेन पुनः रोदितुम् आरब्धवती तावद् अस्मच्छात्रेणैवा नीतेति। एनाम च सुंदरीम आकलय्य, उसने बताया, एनाम इसको सुंदरीम सुंदर, आकलय्य समझ करके, सौंदर्य संपन्न मान करके, कोपि कोई, यवन तनयो किसी यवन का, किसी म्लेच्छ का, कोई यवन का लड़का, नदी तटात नदी के तट से, मातुः हस्ताद आच्छिद्य माता के हाथ से इसे छीनकर, क्रंदंतीम रोती हुई, नीत्वा लेकर के, अपससार भाग गया। इसको सुंदर समझ करके
किसी यवन बालक ने नदी के तट से माता के हाथ से छीन करके और इसको लेकर के भाग आया। ततः किंचित द्वानम अतिक्रम्य, वहाँ से वह थोड़े ही दूर गया था, कुछ ही दूर जा करके यावद अश्वधेनुकाम संदर्श्य, जब तक अश्वधेनुका अर्थात छुरी या चाकू जिसको कहते हैं, अश्वधेनुका मीन्स छुरी या चाकू, संदर्श्य दिखा करके विभीषकया भय के द्वारा, तस्याह क्रंदन कोलाहलम समयितुम येस, कोलाहल के भय से, उसके रोने के कारण, शोर मचाने के कारण उसको शांत करने के लिए, जब तक वह उसे छुरी दिखाकर उसके भय से उसको शांत करना चाहता था, चुप कराना चाहता था, तावत तब तक अकस्मात अचानक ही कोई काल कंबल इव भल्लू को, काले कंबल के समान भालू वनांताद उपजगाम, जंगल के अंदर से निकलकर वहां पहुंचा। दृष्ट्वैव यवन्तनयोऽसौ तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकामिमां शाल्मलितरुमेकम् आरुरोह, जिसको देख करके वह यवन पुत्र इस कन्या को वहीं छोड़कर एक शाल्मली के वृक्ष पर चढ़ गया। और यह विप्रतनया, यह ब्राह्मण पुत्री पलाश पलाशी श्रेण्याम, अर्थात एक वृक्ष समूह से दूसरे वृक्ष समूह के बीच में छिपते छिपाते गुणाक्षर न्यायेन, गुणाक्षर न्याय से, गुणाक्षर न्याय किसको कहते हैं? जब किसी कपड़े में घुन लग जाता है और उस घुन से, या कपड़े में या कहीं पर भी जब घुन लग जाता है और घुन के खाने से जो आकृतियां बन जाती हैं, या आप उसको दैवीय कृपावश या दैवीय शक्तिवश मान सकते हैं कि बिना बनाए या अचानक से अपने आप ही जो उनके काटने से, उनके खाने से जो आकृतियां बन जाती हैं, उन्हीं को गुणाक्षर न्याय कहते हैं। तो गुणाक्षर न्याय से अर्थात विधाता के इच्छा से या ईश्वर की कृपा से इतएव समायाता, यह इधर आश्रम प्रदेश में आ गई थी। और यावत भयन पुनः अरोदितुम आरब्धवती, जब तक भय के कारण फिर से इसने रोना प्रारंभ किया, तावद अस्मत् छात्रेण एव आनीतेति, तब तक हमारे छात्रों ने जाकर के इसको वहां से आश्रम में ले आया। तदा कर्णे कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रोवाच, इसको सुन करके कोप की ज्वाला से, क्रोध की ज्वाला से जलते हुए से योगी राज ने कहा, विक्रम राज्येपि कथमेश पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः, विक्रमादित्य के राज्य में भी किस प्रकार से यह पापपूर्ण दुराचारणियों का उपद्रव हो रहा है। ततः स उवाच, तब उन्होंने कहा, उन्होंने अर्थात ब्रह्मचारी गुरु ने, महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम, हे महात्मन आज विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है? वीर विक्रमस्य तु भारत भूमि विरह्य गतस्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, वीर विक्रमादित्य के तो भारत भूमि को छोड़कर जा गए हुए सप्तदश शतकानि अर्थात 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि, आज मंदिरों में जय जयकार की ध्वनि कहाँ सुनाई दे रही है? क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादः, आज प्रत्येक तीर्थों में, तीर्थ में घंटों की ध्वनि कहाँ सुनाई दे रही है? क्वाद्यापि मठे मठे वेद घोषः, आज मठों में वेद ध्वनि कहाँ सुनाई दे रही है? अद्य ही वेदाः विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते, आज तो वेदों को फाड़ करके गलियों में फेंका जा रहा है। धर्मशास्त्राणि युद्धूय धूम ध्वजेषु ध्मायन्ते, और धर्मशास्त्रों को उठाकर आग में जला दिया जा रहा है। पुराणानि पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते, पुराणों को पीसकर पानी में बहा दिया जाता है। भाष्याणि भ्रंसयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते, और भाष्यों को नष्ट करके भाड़ में झोंक दिया जाता है। क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते, कहीं तुलसी वनों को उजाड़ा जा रहा है। क्वचित दारा अपहृयन्ते, कहीं स्त्रियों का अपहरण हो रहा है। क्वचित धनानि लुण्ठन्ते, कहीं पर लोगों के धन संपत्ति को लूटा जा रहा है। क्वचित आर्तनादः, कहीं पर आर्तनाद चीत्कार सुनाई पड़ रही है। क्वचित रुधिर धारा, कहीं
खून की धारा दिखाई दे रही है। क्वचिद अग्निदाह, कहीं पर भीषण अग्नि लगाई जाती है। क्वचित गृह निपाता, कहीं किसी को घर से निकाल दिया जाता है। इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः, आज इस भारत भूमि पर यही चारों ओर सुनाई दे रहा है और यही दिखाई दे रहा है। तदा कर्ण्य दुखितः चकितश्च योगिराज उवाच, इसको सुनकर के दुखी और चकित योगिराज ने कहा, कथम एतद्, यह कैसे हो गया। ह्यः एव पर्वतीयान् शकान् विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीम् आयातः श्रीमान् आदित्यपदलाञ्छनो वीरविक्रमः, अद्यापि तद्विजय पताका मम चक्षुषोरग्रतः इव समुद्धूयन्ते। अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णशस्कुलीं पूरयतीव। तत्कथमद्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि इति। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम्। इसको सुन करके दुखी और चकित योगिराज ने कहा, कथम एतत्, यह कैसे। ह्यः एव पर्वतीयान् शकान् विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीम् आयातः श्रीमान् आदित्य पदलांछनो वीर विक्रमः। ह्यः एव, अभी कल ही तो पर्वतीयान् शकान्, पर्वतीय शकों को विनिर्जित्य, जीत करके या पराजित करके, महता जयघोषेण, महान विजय ध्वनि के साथ, जय घोष के साथ, स्वराजधानी आयातः, अपनी राजधानी में आए थे, और श्रीमान आदित्य पदलांछनो वीर विक्रमः, और आदित्य पदवी से विभूषित हुए थे। आदित्य पदवी को धारण किया था किसने, वीर विक्रमादित्य ने। अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषोरग्रतः इव समुद्धूयन्ते, आज भी उनकी जो विजय पताका है वह मेरी आंखों के आगे उसी प्रकार से नाच रही है, फहरा रही है। अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्षण शस्कुलीं पूरयतीव, आज भी उनके पटः, नगाड़े, गोमुखादीनां, तुरही आदि जो वाद्य यंत्र हैं, उनका जो स्वर है हमारी कर्ण शस्कुलीं, कर्णकुहरों को, कानों को पूरयतीव भर रही है, पूरित करे, अर्थात उनकी गूंज आज भी हमारे कानों को सुनाई दे रही है। तत्कथम मध्य वर्षाणाम 17 शतकानि व्यतीतानि, तो फिर आज ही कैसे 1700 वर्ष व्यतीत हो गए, इति, ऐसा। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम्, तब सभी के द्वारा चकित हो जाने पर ब्रह्मचारी गुरु ने प्रणाम करके उनसे कहा। आगे के पाठ को हम अपने अगले अंक में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमो नमः। जय श्री राम।